पुणे के सहायक खजांची थाना क्षेत्र अंतर्गत सज्जाद कॉलोनी की एक जमीन पर स्थानीय मोती मस्जिद की कमेटी के लोगों ने जमीन मस्जिद की होने का दावा ठोका है, जबकि स्थानीय निवासी मोहम्मद महबूब आलम ने उस जमीन पर अपना मालिकाना हक बताया है। दोनों पक्षों में काफी विवाद हुआ। जमीन की घेराबंदी एक पक्ष ने शुरू की तो दूसरे पक्ष ने घेराबंदी को तोड़कर तहस नहस कर दिया। मामला इतना बिगड़ गया कि जमीनी विवाद आपराधिक मामले में तब्दील हो गया और मोहम्मद महबूब आलम ने मस्जिद कमेटी के कई लोगों पर प्राथमिकी दर्ज करा दी है। पूछताछ के दरमियान मस्जिद कमेटी के लोगों ने कहा कि यह जमीन मस्जिद की है, जिसका कागजात भी उनके पास है, किंतु मोहम्मद महबूब आलम का कहना है कि उन्होंने मोहम्मद चांद से उस जमीन को खरीदी है और उनके पास सारा कागजात भी है, जिसे स्थानीय थाना पुलिस एवं अंचलाधिकारी ने जांच पड़ताल भी की है और जांच पड़ताल करने के बाद ही उन्हें काम करने की अनुमति दी गई है और उनके द्वारा बनाई गई दीवार को जबरन तोड़ दिया गया है, जिसके कारण उन्होंने मुकदमा भी किया है। वहीं मस्जिद कमेटी के लोग मस्जिद का नाम लेकर उस जमीन को हड़पना चाह रहे हैं, इसीलिए वे लोग विवाद कर रहे हैं। है कि वो लोग मस्जिद के नाम पर बलजबरी करना चाह रहा है। वो मस्जिद की जमीन है नहीं, उस जमीन को हमने परचेज किया है। मेरा रसीद है, मोटेशन है, एलपीसी है। जनता दरबार से हमको आदेश मिला था बॉन्डी करने का, हमने उसमें बॉन्डी किया। ये लोग जाके मेरी बॉन्डी को तोड़ दिया है। उसके अगेंस्ट हमने इन लोगों पर एफआईआर किया। एफआईआर हो गया जी, 8 तारीख को ही एफआईआर हो गया। तो उन लोगों का ये कहना है कि ये मस्जिद की जमीन है, उनके पास पेपर भी है और आपने मस्जिद कमेटी से बगैर किसी तरह की जानकारी लिए हुए आपने जानबूझकर विवाद खरीद लिया। हमने कोई विवाद नहीं खरीदा है। हमने जमींदार का जमीन कागज देख के लिया है और वो विवाद उत्पन्न किया है। वो अभी मस्जिद के नाम से उसको करा के मस्जिद को बदनाम, पहले वो लोग बरोकी किया उसमें, उसके बाद मस्जिद को इन्वॉल्व किया उसमें, जबरदस्ती उसमें मस्जिद को इन्वॉल्व करके वो जमीन हड़पना चाहता है। उसमें ट्यूबवेल है, शौचालय है, ये सब किनका है? मस्जिद का या फिर किसी दूसरे व्यक्ति का? वो जिस वक्त मस्जिद बन रही थी उस वक्त इस्तेमाल करने के लिए वहाँ किया था। तो जमीन जब आपने खरीदी तो उन चीजों को साफ सफाई क्यों नहीं करवा लिया जमींदार से? जमींदार बोला मेरा है, जमींदार बोला कि सब कुछ मेरा है। लेकिन मस्जिद कमेटी के लोगों का कहना है कि मोहम्मद चांद जिसका जमींदार मंत्री साहब खरीदे भी जी, वो कभी भी उस जमीन पे दवा ठोकने नहीं आया और आप लोग ने वो तो कहने के लिए नहीं कह रहा है कि चांद कभी दवा ठोकने, चांद जब अगर दवा ठोकने नहीं आया तो चांद बेचा कैसे भाई? तो जो आदमी आप खरीदे तो पैसा दे के खरीदे होंगे जी, तो पैसा दे के कोई विवाद को खरीदता नहीं, साफ सुथरा जमीन खरीद। विवाद उसमें था ही नहीं। ये लोग तो विवाद उत्पन्न किया ना उसमें, उसमें तो कोई विवाद नहीं, जमीन खाली पड़ी हुई थी, हमने खाली जमीन देख के लिया है। तो अब क्या करेगा? अब तो विवाद किया है तो अब तो एफआईआर हुआ है, तो जो भी कानूनी कार्रवाई है वो हो रही है। जो इंसाफ होगा वो होगा, जो सही होगा वही होगा। अगर मेरा पेपर गलत होगा तो मेरे साथ ये होगा। के लोगों का ये आरोप है कि अब पूर्णिया में जो ब्रोकर है, जमीन लोग के खरीदार लोग हैं, वो मंदिर मस्जिद गिरजाघर कुछ नहीं छोड़ रहा है, सब पर अधिकार जमाना चाहता है, हड़पना चाहता है। आप लोग के बारे में कहा है कि ब्रोकर है, तो लोग गलत निगाह है जमीन पर। ब्रोकर आप तो केवाला आपको हम दिखा रहे हैं, केवाला दिखा देते हैं। अगर हम ब्रोकर हैं तो केवाला मेरे पास कैसे रहेगा? आप किसी के केवालाधारी को भी कह दीजिएगा कि ब्रोकर। और उस जमीन पे जो काम करने गए थे आप लोग, काफी संख्या में लोगों को लेके गए? नहीं, लेबर मिस्त्री था, 20-25 लेबर मिस्त्री था 20 ठो। तो पहले से आप लोगों को पता था कि इस पर कुछ ना कुछ विवाद होगा? नहीं, विवाद होने का बात, हम तो जनता दरबार से आदेश लेके गए थे ना, हम तो अनलीगल कहीं गए नहीं। नहीं, खरीदने से पहले आपने उस जमीन के बारे में जो जमीनी हकीकत है उसको आप हमने सारा चीज चेक किया है। उस वक्त इन लोगों का कोई इन्वॉल्वेशन इसमें नहीं था, न इन लोगों का कोई मामला था। मस्जिद अलग जगह बनी हुई है, मस्जिद अपने हाथा में बन के कंप्लीट है, मस्जिद का कोई लेना देना इधर से नहीं। तमाम लोग मस्जिद के समर्थन में हैं, आपके समर्थन में वहाँ एक भी लोग नहीं? मस्जिद के समर्थन में हैं। अब लोग कहने वाले को हम तो नहीं रोक सकते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। वहीं मस्जिद कमेटी के लोगों ने कहा कि यह उनकी कोई निजी संपत्ति नहीं है, वह मस्जिद की जमीन के लिए कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। ये बातें स्थानीय लोग भी भली भांति जान रहे हैं कि यह जमीन शुरू से ही मस्जिद की है। बहरहाल इस जमीन को लेकर दोनों पक्षों में काफी विवाद और तनाव बना हुआ है और दोनों पक्षों ने पूछताछ के दरमियान जमीन पर अपना अपना मालिकाना हक ठोका, किंतु सच्चाई क्या है यह पुलिस जाँच और न्यायालय के फैसले के बाद ही पता चल पाएगा। हम यहाँ 2012 से हैं और 2016 से हम लोग ये मस्जिद को निर्माण किए। उसमें जहाँ तक जिस आदमी का विवाह सहयोग से हम लोग किए, ये हम लोग अफजा खातून से 2016 में ये ज़मीन हम लोग मौखिक रूप से लिए हुए थे।
उसके बाद वो हम लोग को जमीन रजिस्ट्री भी कर दिया है। तो ये जमीन केवाला दर केवाला 1995 से आते हुए आ रहा है। पहले इसराइल खरीदा था खलीकुनिस हाई स्कूल से 95 में, फिर वो 1999 में मोहम्मद चांद, तौसीफ और लाल बाबू, ये सब चारों भाई अपना नाम से खरीदा। वो फिर 95 से अपने पास रखे हुआ था। 2005 में समीर को बेचा। समीर 2007 में आबजा खातून को बेचा और आबजा खातून से 2016 से हम लोग लिए हुए हैं। रजिस्ट्री कब कराए हैं उनसे? रजिस्ट्री हम लोग अभी कराए हैं 7वां महीना में। आपने करा 25 लिया, कागज आपके पास है? कागज मेरे पास है। अब क्या दिक्कतें आ रही है? हाँ, ये दिक्कत आ रही है कि कुछ ब्रोकर लोग इसमें जो है वो चांद के हवाला दे करके वो इस पे दावा ठोक रहा है। अच्छा। वो कुछ लोग लेकर के अभी से पिछले सैटरडे को कुछ लोग लेकर आए, लगभग 150-200 आदमी। उसको बाउंड्री करने के लिए हम लोग बाउंड्री नहीं करने दिए। और उस आदमी का मेरे पास फोटो वगैरह भी है, जो ब्रोकर वगैरह है। कौन ब्रोकर है, क्या नाम है? ब्रोकर का नाम है महबूब आलम और शाहिद। कहाँ के हैं वो? ये यही 5 मोहल्ला के हैं। अच्छा। ठीक है। अभी यहाँ पे कुछ जमीन लिए हैं वो लोग अपना ये करके। और कौन है पीछे, और किसी का? क्या बोलते हैं? एक जैसा है कि हम लोग ये जमीन खरीदे हैं, जबकि खरीदार का को आज तक को आता पता ही नहीं है। नहीं इस दोनों के आदमी के नाम से कागज वगैरह ये लोग दिखाते हैं कि हम खरीदे हैं तो ये मेरा कागज है जमीन का, ऐसा कुछ? कागज तो ऐसा हम लोग का आमने सामने हुआ ही नहीं। कभी अच्छा। बैठे, एक बार बैठे भी थे आपके तो पास सारे कागजात? हाँ, मेरे पास सारा ये कागज। उन्हें ली है। जी। बाउंड्री कैसे हुआ? बाउंड्री किनके द्वारा हुआ? बाउंड्री वो ब्रोकर के द्वारा हुआ था। अच्छा। ब्रोकर के द्वारा हुआ था, लगभग 150। ये एक सप्ताह सैटरडे। हाँ, अच्छा, बहुत सारा आदमी है, उसका मेरे पास वीडियो क्लिप वगैरह भी है। अच्छा, आदमी को लेके पूरा आया तो बाउंड्री कर दी। अच्छा, क्या इस जमीन पर कोई न्यायालय में भी चल रहा है मामला? हाँ, अभी हम लोग दिए हुए हैं, DCLR के पास दिए हुए हैं। किनके द्वारा तोड़ा गया है? ये तो हम लोग मस्जिद के द्वारा, मस्जिद। क्या नाम है मस्जिद का? मोती मस्जिद। ये कौन लोग हैं जो बना रहे हैं, जो हटाया गया? ब्रोकर सब। ये ब्रोकर लोग का आदमी है। इतना आदमी लेके आया था बाउंड्री? इतना लेकर के आए थे। अच्छा, थाना वाना इसमें कुछ नहीं? थाना में हम लोग फोन किए 112 में, वो तो नहीं आए उस समय। और जब हम लोग यहाँ से थाना गए कि भाई इस तरह का जब मामला है जमीन के ऊपर में, तो फिर उसको देखा जाए तो हम ही लोग को वहाँ पे थाना में फर्जी बता करके निकाल दिया वहाँ से कि ये लोग फर्जी आदमी है। मेरा नाम वैसे शहबाज आलम हुआ। हम तो इस मोहल्ले में बराबर नमाज को लेकर के आते रहते हैं। जैसा कि सुनने में आया कि ये मस्जिद की ज़मीन थी, जो मस्जिद 2016 में जब कायम शुरू हुआ तो ये शायद किसी आबदा खातून का ज़मीन था, है ना। तो आबदा खातून साहब का तो इन लोगों ने, जो मस्जिद की इंतज़ामिया कमेटी ने थी, वो उनसे बात करके और उसमें अपना टीन का मस्जिद जो है डाल करके उसमें ये हुआ। और मस्जिद का काम और उस वक्त लोगों से चंदा या जिस मदद से, जो कि ये अवामी काम है और आवाम के चंदे से इसको कायम किया जाता है, तो ये किया गया था। और ये ज़मीन जो है 2016 से ही मौखिक रूप से आबदा खातून ने मस्जिद को दे रखा था, समझा ना। और शायद कागजी कार्रवाई तो इधर पूरा हुआ, लेकिन मौखिक रूप से उन्होंने दे रखा था। मस्जिद का आज भी उसमें आप देख सकते हैं कि बाथरूम, चापाकल वगैरह उसी में है ना। और जब मस्जिद अपनी ज़मीन इधर खरीदी तो उसमें जो है मस्जिद कायम किया गया। और उसके बाद फिर जब उनसे हुआ तो उनको भी दिल को अल्लाह ने हसरत दिया और उन्होंने भी कहा कि भाई हम इस मस्जिद को, चूँकि ज़मीन इसमें ये हो गई है तो मस्जिद को डोनेट कर रहे हैं। तो ये मस्जिद को डोनेशन उसी वक्त हो गया था, कागजी शायद इन लोगों ने नहीं करवाया था। अभी जो सुनने में आया कि कुछ दिन पहले कुछ लोग अपने जो ज़मीन का कारोबार करते हैं, वो लोग जो है उनके जो काफ़ी पुराने ज़मींदार, जो एक दूसरे से शायद 95-96 से ये ज़मीन कई मरतबा एक दूसरे को बिकी, पुराने ज़मींदार को कहाँ तलाश करके उसका कौन सा हिस्सा बखरा निकलवा करके और उन लोगों ने उसको अपनी लालच के खातिर जो है उसको ये कर लिया। और आज मस्जिद की ज़मीन को गलत तरीके से, गलत इससे बारहा हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह उन लोगों को सही हिदायत दे कि वक्त रहते वो लोग समझ जाए कि अल्लाह और दीन के मामलात में गलत मामलात को हासिल करके लेना अच्छी चीज़ नहीं है। और कई मरतबा जैसा कि सुनने में आया कि इन्होंने उनको भी कांटेक्ट किया कि भाई आप इस तरह का चीज़ ना करें, नहीं करें, लेकिन जबरन वक्त कागजी तौर पर किनकी है? कागजी तौर पे तो भी मस्जिद को ये आबदा खातून जो थी, जो इनका लैंडलॉर्ड जो है, इसके पहले वाली उन्होंने मौखिक दिया था और कागजी रूप से भी मस्जिद को दे दिया है, समझा ना। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है।
अब आपको पटना, सिलीगुड़ी या बाहर इलाज के लिए जाने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि अब सीमांचल और कोसी जोन के मरीजों के लिए खुल गया एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। आपके शहर पूर्णिया के NH31 लाइन बाजार कप्तान पुल के पश्चिम में गैलेक्सी हॉस्पिटल एंड हार्ट केयर सेंटर। सर्विस टू ऑल फ्रॉम टॉप टू बॉटम। डॉक्टर BN कुमार द्वारा संचालित गैलेक्सी हॉस्पिटल एंड हार्ट केयर सेंटर 24 घंटे इमरजेंसी विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा। इसके अलावा पूरे देश के प्रशिक्षित टेक्नीशियन, पारा मेडिकल स्टाफ और डॉक्टर अस्पताल में मौजूद है। 24 घंटे इमरजेंसी की सुविधा के साथ फार्मेसी, डायग्नोस्टिक, एम्बुलेंस, ट्रीटमेंट, एडमिशन, रेडियोलॉजी, पैथोलॉजी, न्यूरोलॉजी एंड रिस्पिरेटरी मेडिसिन। 4 बेड का अत्याधुनिक डायलिसिस यूनिट और 20 बेड का अत्याधुनिक ICU और CCU। BPL कार्डधारी मरीज को प्रत्येक रविवार निःशुल्क देखा जाता है एवं भर्ती मरीज का रियायती दर पर इलाज किया जाता है। साथ ही प्रत्येक महीने के 5 तारीख को सामान्य रोगी को निःशुल्क देखा जाता है। गैलेक्सी हॉस्पिटल एंड हार्ट केयर सेंटर, एड्रेस NH31 लाइन बाजार वेस्ट ऑफ कप्तान पुल, पूर्णिया।